परमेश्वर के नाम से आप सभी को स्नेह वंदन करती हूँ। एक छोटा सा विषय इस समय हम ध्यान करेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 17 से लेके उसका 22 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पे एक धनी युवक के विषय के बारे में लिखा है। वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे एक युवक है, वो धनी है। तो ये विषय हमने कई बार सुना है। आज उसमें से छोटी सी बात हम जानेंगे। वो ये है कि हमें उसका चरित्र पता है कि यीशु मार्ग से जा रहे थे, तभी एक धनी युवक उसके पास घुटने टेक कर उसे कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। और वहाँ पर पता है कि यीशु उसे कहता है कि तुम आज्ञाओं को जानते हो, आज्ञाओं का पालन करना है। तो उसके लिए वो उत्तर देता है कि मैं ये सब आज्ञाएं बचपन से मानता आया हूँ। तो ये 20 तक इस तरह वहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद में तो यहाँ पर ये विषय है कि एक युवक है, वो बहुत धनी है करके हमें समझ में आ रहा है। वो यीशु के पास आकर उसका एक सवाल है। उसका सवाल ये है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए अथवा अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। तो यहाँ पर इसका सवाल जो है वो बहुत सही है, पहला विषय। दूसरी बात ये है कि ये जो सवाल जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है, वो जो जिससे पूछना चाहिए वही व्यक्ति से वो पूछ रहा है। यदि इस पृथ्वी के ऊपर कितने भी देव देवता आए हैं, उनमें से अगर हम किसी को भी अनंत काल जीवन के बारे में आज तक किसी ने हमें बताया नहीं है, हमको उसके बारे में या वो जीवन और मार्ग के बारे में हमें समझाया नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का जो इस पृथ्वी में आने का एक ही उद्देश्य ये है कि सारे मानव जाति को अनंत काल जीवन मिले, सबको उद्धार अथवा सैल्वेशन या मोक्ष हम जिसे कहते हैं वो प्राप्त करें। तो ये युवक जो यहाँ पर है वो बिल्कुल सही जगह पर आकर सही सवाल कर रहा है। तो जिस जगह से उसको ये अनंत काल जीवन के बारे में सही उत्तर मिल सकती है, वही जगह पर जाकर वही व्यक्ति से वो सवाल कर रहा है। वो कोई गलत जगह पर गया नहीं है। तो वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर यीशु उससे कुछ बातें कह रही है कि तुम्हें आज्ञाओं का पालन करना। वो कह रहा है कि ये सारे आज्ञाएं मैं पहले से मानता आया हूँ। तो उसके लिए यीशु वहाँ पर एक बहुत मुख्य विषय, मुझे जो मेरे दिल को स्पर्श किया हुआ विषय, उसका 21वां वाक्य है। वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि की और उससे प्रेम किया। कई बार हम देख सकते हैं कि यीशु हम सारे मानव जाति को वो प्रेम किया है, इसलिए उन्होंने अपना जान दे दिया। लेकिन हम जब नया नियम पढ़ते समय व्यक्तिगत रूप से वो किसी को पसंद करता है या प्रेम किया है, ऐसे करके कहीं पर भी हमें ज़्यादा जगह पर दिखता नहीं, 1 या 2 जगह पर ही दिखता है। उसमें से एक भाग ये है, ये पढ़ते समय मेरे दिल में बहुत स्पर्श हुआ कि वो युवक के ऊपर अपना दृष्टि किया। वहाँ पे साफ लिखा है कि यीशु ने उससे प्रेम किया है। तो ऐसे 1 या 2 जगह पर ही हमें मिलेगा। वो एक है, वो इस जगह पर हम वो देख सकते हैं। तो प्रेम करने के बाद वहाँ पे आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे दो, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तब आकर मेरे पीछे चलो। इस बात से उसका मुंह पर उदासी छा गई और दुख करता हुआ वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो हम देख सकते हैं कि उसके पास सवाल सही था, उसके पास एक चाह थी अनंत काल जीवन पाने का। वो आज्ञाओं को पालन करता था। सही व्यक्ति के पास आकर उसने वो सवाल पूछा। यीशु के तरफ से भी उसको उसका जवाब मिला। उससे पहले यीशु ने उसको दृष्टि किया और वो जो कुछ आज्ञाएं पालन कर रहा था, यीशु वहाँ पर कहीं नहीं कह रहा है कि वो गलत बोल रहा था, क्योंकि यीशु ने उसको जांच के समझ लिया था कि वो सही है। वो जो बात कर रहा है वो सच्चे दिल से वो कह रहा है और यीशु उससे प्रेम भी किया। उसके बाद यीशु ने उसे कुछ कहा, जो सुनते ही वो अपना मन उसका जो है उदास हो गया, उसका चेहरा पे उदासी छा गई और वो वहाँ से चला गया। तो इस विषय के ऊपर, क्योंकि उसके पास बहुत धन था, तो वो ये सोचने लग गया कि ये धन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये सब छोड़ के यीशु के पास जाना मुझसे संभव नहीं है। कई बार इसी व्यक्ति के जीवन में हमारे इस व्यक्ति की तरह हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं जहां पर परमेश्वर, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से लिखा कि यीशु ने उस व्यक्ति से प्रेम किया। ऐसे कम जगह पर है व्यक्तिगत रूप में किसी के प्रेम के बारे में यीशु ने कहा है।
तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। यीशु के पास हम जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब यीशु हमसे छोड़ने को कहता है, या कुछ स्वभाव को हमसे बदलने को कहता है, या कुछ चीज़ जब यीशु मांगता है, वो बहुत छोटी चीज़ होगी या कभी बड़ी चीज़ होगी, उस जगह पर हम वो नहीं करते और तुरंत हमारे दिल में ये विचार आ जाता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि उस व्यक्ति के पास बहुत सारे लोग हैं जो यीशु का पीछे चलते, उसके पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, तो मैं ये सब क्यों नहीं रख सकता हूँ, मुझसे क्यों ये चाहता है। तो उससे पहले हम समझना चाहिए कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कुछ चीज़ आपके जीवन से हटाना चाहता है या कुछ चीज़ मांगता है, तो यीशु आपसे प्रेम करता है, बाकी लोगों की तरह नहीं। व्यक्तिगत रूप से यीशु ने आपके ऊपर दृष्टि किया है और आपने कुछ ऐसे गुण यीशु ने देखा है जिसको देखकर ही यीशु ने आपसे कहा है कि वो चीज़ों को हटा दे, ताकि वो चीज़ जब आप आपकी ज़िंदगी से निकाल दोगे या आप जो हटाने की चीज़ हटा दोगे, तो परमेश्वर उससे अधिक आपको देगा और उससे अधिक आपको आशीष करेगा। परमेश्वर ज़रूर आपको कुछ बड़ा आशीष से भरने के लिए ही कुछ चीज़ें आपके जीवन से छोड़ने के लिए परमेश्वर कहता है। लेकिन इस जगह पर आके हम सब रुक जाते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, उपवास लेने के लिए तैयार होते हैं, हम सही जगह पे कलीसिया में जाने के लिए, सबके लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब कुछ छोड़ने का विषय आता है हमारे जीवन में, हम सब निराश हो जाते हैं। हम बोलते हैं ये नहीं कर पाएंगे करके। लेकिन आप ये समझना चाहिए, यदि परमेश्वर ने आपको पिछले दिनों में, आप थोड़ा जांच कर देखिए, यदि परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा है आपसे, यदि आपके दिल में ऐसा स्पर्श हुआ है कि परमेश्वर मुझसे ये करना चाहता है और मैंने अभी तक किया नहीं है, तो आप ज़रूर समझिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे कुछ उत्तम चीज़ें, कुछ उत्तम कार्य करवाना चाहता है, इसीलिए वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से अलग करने को चाहता है। अब ये मत सोचिए कि क्या ये सब चीज़ें रहते हुए प्रभु आपसे प्रेम नहीं कर सकता है। कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत सारे धनी लोग परमेश्वर के सेवक या डिसाइपल्स या चेले बने हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को उस युवक के ऊपर कुछ योजना थी, लेकिन हम उसके अंत में पढ़ सकते हैं कि उसका जो निर्णय था वो गलत था, क्योंकि वो वहाँ पर उदास हो गया और वहाँ से चला गया है। तो उसका सवाल सही था, सही व्यक्ति के पास जाकर उसने सवाल किया, उसको सवाल का सही उत्तर भी मिला, लेकिन उसका जो निर्णय था वो गलत था। इस प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा गलत हो जाता है। परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो हम कई बार नहीं कर सकते। प्रियो, आज एक बात समझो, यदि परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, औरों की तरह नहीं। आपने कुछ खासियत परमेश्वर ने देखा है, वहाँ पर साफ लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि की और उससे प्रेम किया। परमेश्वर ने आपके ऊपर दृष्टि रखा है और आपसे प्रभु प्रेम करता है। इसलिए कई बाकी सब लोगों के जीवन में जो चीज़ है वो सब प्रभु आपके जीवन में नहीं देता है। कई बार कुछ चीज़ें प्रार्थना करने के बाद आपको नहीं मिलती है, कई बार उसका उत्तर आने को देर हो जाती है, कई बार कुछ चीज़ें प्रभु कहता है कि तू ऐसे मत कर। उसका उद्देश्य यही है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर दृष्टि रखा है और परमेश्वर आपको एक अलग तरीके से आशीष करना चाहता है और परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। ऐसा एक और विषय है, यदि हम लाजर के विषय में जाएंगे तो ये दूसरी जगह पर है जहाँ परमेश्वर, जब वचन में पढ़ सकते हैं कि यीशु ने उससे प्रेम किया करके, वहाँ पर भी हम यही देख सकते हैं कि उसका मृत्यु हो गया। वो बीमार था वो भी पता चला, उसका मृत्यु हुआ ये भी पता चला, लेकिन उसके बाद भी चौथे दिन वहाँ पर यीशु आया। तो हम सोचेंगे कि यीशु उससे प्रेम करता है, फिर भी वहाँ पर नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर को उसके जीवन में बीमारी से चंगाई देना तो आज तक सभी लोगों ने देखा था, लेकिन मरे हुओं में से जिलाना, वो भी 4 दिन के बाद, जिस शव शरीर से दुर्गंध आने लगी थी, ऐसे एक शरीर को जिलाने का जो विषय है वो आज परमेश्वर को सभी लोगों के सामने अद्भुत चमत्कार के मुझे पुनरुत्थान के ऊपर भी, यदि वो व्यक्ति मर के 4 दिन भी हो गया है उसके बाद भी मैं उसको जिला सकता हूँ। ये एक कार्य अपना प्रेम करने वाला मित्र या उसका दोस्त जो लाजर के जीवन में करके परमेश्वर को दिखाने का था और वो घर की जो महिमा परमेश्वर को बढ़ाने का था, इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पे 4 दिन की देरी की। वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यीशु ने उस परिवार से प्रेम किया। ऐसे व्यक्तिगत रूप से यीशु ने किसी को प्रेम किया हुआ लिखा हुआ बहुत कम जगह में से दूसरा जगह वो है। तो
तो उस परिवार में भी, और वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यीशु उसके जीसस वेप्ट करके लिखा है उसके लाजर की जो कब्र के पास जाकर, मतलब वो परिवार ने जो जो दर्द पिछले दिनों से सहा वो सब यीशु को समझ में आया। कई बार हमको ऐसा लगता है यीशु को समझ में नहीं आ रहा है हमारा दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। नहीं, यीशु सब समझा। वो जब बीमार था तभी उनको क्या कठिनाई हुई, वो दो उनकी जो बहनों को क्या कठिनाई हुई, वो घर की परिस्थिति, वो मरने के बाद 4 दिन हो गए और लोग सब क्या बोल रहे कि यीशु का छेला था, इनके जीवन में क्या हुआ, ये सारा दर्द, सब पेन, दुख सब यीशु जानता था। उसके बाद यीशु फिर भी 4थे दिन यीशु वहाँ पर एक चमत्कार कर रहा है। तो आप ऐसे मत सोचो कि आपके जीवन में जो होता है वो आपसे यीशु प्रेम नहीं कर रहा है या यीशु अनजान है। यीशु सब कुछ जानता है, लेकिन आपका कठिनाई अगर बढ़ रही है तो उसका भी मतलब ये है कि यीशु आपसे औरों से अधिक प्रेम करता है। आपके जीवन से प्रभु कुछ ऐसे आश्चर्य काम करना चाहता है जो उससे पहले यीशु ने और के जीवन में नहीं किया है। तो आज ये वचन सुनते समय आप आपके मन में एक बार सोचिए, पिछले दिनों में आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या मांगा है, क्या आप सचमुच वो दे पाए हो? क्या आपने प्रार्थना किया होगा, सही कलीसिया में गया होगा, उपवास लिया होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो मांगा है, यीशु ने जो आपसे मांगा, आपके दिल में जो बातें स्पर्श हुआ है वो आपने वैसे किया है क्या? जो स्वभाव परमेश्वर ने छोड़ने को बोला या जो कुछ चीज़ें परमेश्वर ने नहीं करने को बोला, क्या आप सचमुच आपके जीवन से छोड़े हैं क्या? यदि नहीं छोड़े हैं तो वही है आपके आशीष का रुकावट। वो आज आप समझकर उस जगह से आप बाहर आइए और परमेश्वर का आशीष को प्राप्त कीजिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद।